दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यूजीसी को विस्तार से मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं और जो भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियों के जो आला कमान है वो लोग जनरल का गुलाम क्यों हैं, वो लोग जनरल कास्ट के लोगों का गुलामी क्यों स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो इसलिए दोस्तों कह रहा हूं, आज तक कोई भी पार्टी SC ST OBC समाज के लिए खुलकर कोई भी पार्टी सामने नहीं आई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतवर्ष की जितनी भी बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियां हैं, ये लोग जनरल के गुलाम क्यों हैं, ये लोग जनरल के गुलाम क्यों हैं। इसका अर्थ ये होता है ये केवल वोट SC ST OBC समाज को लेकर के सत्ता में जाने का कार्य करते हैं। ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन फायदा किसको पहुंचा रहे हैं, ये फायदा सवर्ण लोगों को पहुंचाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी पार्टी नहीं आई खुल करके सामने। अभी मैं आपको बता दूं क्या है, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बिल्कुल सत्य है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। क्या है ना, अभी तक बीजेपी के लोग आए खुलकर सामने, ना अभी तक कांग्रेस पार्टी के लोग आए, ना पार्टी आला हाईकमान ने नहीं अभी तक कहा। क्योंकि SC ST OBC के समर्थन में ना बीजेपी आई, ना कांग्रेस आई, ना समाजवादी पार्टी आई और ना ही BSP पार्टी के किसी भी पार्टी के, और भी भारत में तमाम पार्टियां हैं, ये लोग किसी की भी कोई भी पार्टी के हाई कमान के लोगों के द्वारा किसी भी तरह से SC ST OBC के समाज में पक्ष में इन लोगों ने नहीं उतरा। यहां तक कि जनरल कास्ट के लोग क्या कह रहे हैं, गधों को यानी SC ST OBC समाज गधा है, गधों को घोड़े के साथ बैठाओगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, मैं विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूं। यूजीसी इसका फुल फॉर्म है क्या। यूजीसी ये जो होता है यूनिवर्सिटी, यू से यूनिवर्सिटी, जी से ग्रांट्स और सी से कमीशन, यानी हिंदी में इसको कहा जाए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसको हिंदी में कहा जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अभी जब लागू हुआ यानी समानता का अधिकार जब मिला, इसको दिया गया, जब समानता का अधिकार लाया गया और दिया गया तो क्या हुआ, जनरल कास्ट के लोग जो है स्वर्ण कास्ट के लोग, सवर्ण के लोग, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया कि इनको अधिकार क्यों आप दे रहे। अभी तक वही स्वर्ण जो क्लास के लोग थे, जनरल जो लोग थे, वो लोग क्या कहते थे, भारत एक है, भारत सबके सभी लोग हिंदू हैं, भारत के सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, हिंदू हमारी पहचान है, हिंदुत्व को हमको बचाना है। लेकिन वही क्या हुआ, हिंदू पहचान है, हिंदू को बचाना है, लेकिन उसी हिंदू को जब बराबरी का हक मिलने लग गया तो आप लोगों की क्या हुई, छाती फाटने लग गई। यानी आप लोगों के अंदर ये लगा कि अब मेरे बराबर में ये बैठेंगे तब हिंदुत्व कहा गया, उसके लिए हिंदुत्व कहा गया। इसका मतलब वो हिंदू नहीं है या आप हिंदू नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि नीचे SC ST OBC हिंदू नहीं है या SC ST OBC हिंदू है तो आप हिंदू नहीं है। क्योंकि जब एक धर्म, एक संप्रदाय, एक देश, एक संविधान, एक कानून, तो सबको हक भी बराबर एक जैसा मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा, ये दर्द हो रहा है। लेकिन मैं SC ST OBC समाज को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग छोड़ो गुलामी, अब आप लोग छोड़ो गुलामी, अब आप लोग अपने अधिकार के लिए बिगुल को फूंक दो। छोड़ो गुलामी, आप लोग अपने अधिकार के लिए बिगुल फूंक दो। तब तक चैन से ना बैठो जब तक अपने हक को ना ले लो, जब तक अपने हक के ना ले लो। तो क्या हुआ, SC ST OBC समाज जो है यह
आप जान जाओ, या तो आप हिंदू हो, वो हिंदू नहीं है, या तो वो हिंदू है और आप हिंदू नहीं है, यानी आपका कहीं से भी कोई तालमेल उनसे नहीं खाता है। अगर उनसे आपका तालमेल खाता तो क्या होता, वो आज विरोध नहीं करते। तो क्या है दोस्तों, इसीलिए मैं अब देखिए, मैं उस बात को बताने जा रहा हूं जो गुलाम जो भी पार्टी है, जो भी बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, वह क्या हुआ, वह स्वर्णों का गुलाम है, यानी जनरल कास्ट के लोगों की गुलाम है। चाहे बीजेपी हुआ, चाहे कांग्रेस हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी हुआ, चाहे बहुजन समाज पार्टी हुआ, ये लोग, इन लोगों को इससे यह सिद्ध होता है, क्योंकि अभी तक ये लोग नहीं आए 85% के लोगों के लिए, हक के लिए ये लोग नहीं आए। इससे यह सिद्ध होता है कि ये लोग जनरल कास्ट के लोगों को, जिन लोगों ने विरोध किया, यूजीसी बिल को विरोध किया, ये लोग उसके गुलाम हैं। ये सभी तक मैंने नहीं देखा। अगर आप लोग देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग लिखिएगा कि फला जगह से फला पार्टी के आला कमान के मुखिया ने बिगुल को फूका है। मैं तो अभी नहीं देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग अगर देखे होंगे कहीं भी तो अवश्य कहिएगा। इसलिए हमें एससी एसटी ओबीसी समाज को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी ये पार्टियां हैं भारत के अंदर, जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां जनरल कास्ट के लोगों का गुलाम हैं, उनके हुकूमत से चलती है। यह सिद्ध होता है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं जनरल कास्ट के लोगों के गुलाम हैं, उनकी हुकूमत से चलते हैं। उनकी सारी पार्टियां ये उनकी हुकूमत से चलती हैं, ये सिद्ध होता है, ये हकीकत है। इसलिए मैंने कहा बात तो सत्य है लेकिन थोड़ा टेढ़ा है, बात तो सत्य है लेकिन थोड़ा टेढ़ा है, आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए सारी पार्टियों को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर जल्द से जल्द आप लोग 85% के समर्थन में जो पार्टी नहीं आएगी, उस पार्टी को 2027 में मिटना पड़ेगा। उसे माई का लाल कोई रोक नहीं सकता है। और मैं फिशरमैन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभान निषाद, फिशरमैन चंद्रभान निषाद, ये मैं कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, अगर जो पार्टी ये 85% के लिए पटल पर आकर के इनकी सुरक्षा, इनके हक और अधिकार की बात करेगी, वो पार्टी रहेगी। लेकिन कोई भी पार्टी अभी तक नहीं आई है। आने वाला समय देखता हूं कौन सी पार्टी आती है। दोस्तों, आप लोग इस विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसीलिए मैंने यूजीसी का पूरा फंडा समझाया, पार्टी का पूरा फंडा समझाया, क्योंकि पार्टी कोई भी है लेकिन आज तक आपके हक और अधिकार के लिए नहीं आवाज उठाई है। तो 2027 में हमें इसे कड़े शब्दों में इसका जवाब देना होगा। आए जागो एससी एसटी ओबीसी समाज, अब तुम्हारा भविष्य खतरे में है। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब तुम्हारा जीवन मिट जाएगा तब जागोगे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय